नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों का है ये क्लास 10th का NCERT में पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है ये। और आज इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या की विभाज्यता कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि अगर हमें कोई संख्या दे दी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो संख्या किसी विशेष संख्या से विभाज्य है या नहीं। तो आज हम लोग विभाज्यता के बारे में सीखेंगे। तो 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 5, इस तरह सब की विभाज्यता हम लोग जानेंगे। तो ये जो एक हमने इसको व्यवस्थित क्रम रख दिया है, इसलिए पहले 2 किए, फिर 5 किए, फिर 10 किए, फिर एक तरफ फिर 3 की, फिर 9 की। तो वो उनको पास पास में क्यों रखा है? तो जब आप लोग ये जान जाएंगे, इसको जान जाएंगे कि क्या होती है विभाज्यता, तब आप लोग को पता चलेगा कि हम लोगों ने 2 के बाद 3 क्यों नहीं पढ़ा, 5 क्यों पढ़ा है। ठीक, तो 2 की विभाज्यता क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमको दी है 124, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसमें 2 से भाग दे दें, तो 2 छक्के 12, 0 और 4, फिर 2 दूनी 4, तो ये फिर 0। एक ये संख्या 124 2 से पूरी विभाजित हो गई, क्योंकि इसका जो शेष फल है वो 0 आ गया। ठीक, ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है तो हम लोग भाग करके देख लिए तो ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या होती, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा होता, अगर ये संख्या लिखी होती तो कैसे पता करते कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो अगर हम इसमें 2 से भाग देते तब तो बहुत टाइम लगता। ठीक, तो किसी चीज़ की विभाज्यता में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 की विभाज्यता देखेंगे तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी किसी नंबर में, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हम लोग सीखेंगे इसमें। तो 2 की विभाज्यता जानने के लिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इन पांचों में से अगर कोई संख्या, कोई अंक लिखा हुआ है किसी संख्या के इकाई के अंक स्थान पर, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसे पहले हम लिख देते हैं। तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको उदाहरण दिया गया है, हमसे कोई कह दे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो हम लोग इस संख्या का सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का स्थान कहाँ है। तो इकाई का स्थान ये है, दाहिने हाथ में से जो प्रारंभ में अंक होता है वो हो जाएगा इकाई का स्थान। ठीक, और इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हुआ है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और उदाहरण देखें, ये संख्या देखें तो इसमें इकाई का अंक, इकाई का स्थान ये है और इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, तो अगर 2 लिखा हुआ है तब भी यह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, ये संख्या लिखी हुई है 3146, तो इसमें इकाई का अंक ये हो गया, इकाई का स्थान, और इकाई के स्थान पर 6 लिखा हुआ है, तो अगर इकाई के स्थान पर 6 है तब भी वो संख्या 2 से विभाजित होगी।
मान लीजिए कोई संख्या ये लिखी हुई है 2144, तो इसमें इकाई का स्थान ये है और इकाई के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, तो अगर इकाई के स्थान पर 4 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब है कि 2144 ये संख्या ये 2 से विभाजित होगी। ठीक, और हम लोग अगर देखना चाहें तो ये संख्या देखें तो ये इसमें इकाई के स्थान पर 8 लिखा हुआ है और अगर इकाई के स्थान पर 8 होगा तो वो संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन पांचों में से कोई भी अंक अगर है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पर 22,060 2 से विभाजित है, यहाँ पर 21,262 2 से विभाजित है, यहाँ पे 3,146 2 से विभाजित है, 2,144 2 से विभाजित है और 5,768 भी 2 से विभाजित है। तो ये होती है 2 की विभाज्यता। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं कि 5 की विभाज्यता हम लोग कैसे देखेंगे कि कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। ठीक, तो इसमें 5 की विभाज्यता में हम लोग देखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 आए या फिर 5 आए किसी संख्या में, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर लिख देंगे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पाँच से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। इसका उदाहरण हम लोग देखना चाहें तो 125, इसमें देखें इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 5, और अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी पूरी। ठीक, और देखें 2670 में इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है और अगर इकाई के स्थान पर 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि संख्या 125 और 2670 ये दोनों संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, तो ये विभाज्यता हो गई 5 की। अब 10 की विभाज्यता अगर हमको देखनी है तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आप लिख देंगे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आए तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक, इसका हम लोग उदाहरण देखें तो उदाहरण मान लीजिए हमने लिख दिया 100, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 0, और अगर इकाई के स्थान पर 0 आएगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 100 हो गया। और जैसे मान लीजिए 1250, इसमें भी इकाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1250 भी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो ये हो गई 2 की विभाज्यता, 5 की, 10 की विभाज्यता हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग जानेंगे कि 3 की विभाज्यता कैसे निकालेंगे, और मतलब 3 की विभाज्यता क्या होगी और 9 की विभाज्यता क्या होगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग देख रहे थे केवल इकाई का अंक क्या है, और अगर इकाई के स्थान पर कोई विशेष अंक है तो वह 2 से 5 से और 10 से विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक, लेकिन 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता में इकाई का अंक नहीं देखते। इसमें हम लोग संख्या में जितने अंक आ रहे होंगे उनको जोड़ेंगे, और अगर योगफल जोड़ने पर योगफल आएगा, अगर वो योगफल 3 से विभाजित हो रहा है
तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, और योगफल अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे अंकों का योग, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अंकों का योग बटे 3 करेंगे। ठीक, पहले अंकों को हम लोग जोड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ योगफल आएगा, फिर उसमें 3 से भाग दे देंगे, और अगर ये भागफल पूर्णांक आ रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, पूर्णांक का मतलब है कि पूरा पूरा अंक आए। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि 123, यह हमें एक संख्या दे दी गई, हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंक आ रहे हैं 1 2 3, हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 1 धन 2 धन 3, ये किसके बराबर, तो 3 2 5 1 6 के बराबर। फिर इसमें हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 3 की विभाज्यता ही जांचनी है। इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो देखें तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 2 चूंकि पूर्णांक होता है, पूरा अंक है। ठीक, इसका मतलब है कि 123 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसमें देखें कि 21,771 ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं विभाजित होगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे तो 2 धन 1 धन 7 धन 7 धन 1, 2 1 7 7 1 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 3 7 3 10 10 7 17 1 18। फिर हम लोग 18 में 3 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18, 6 आ गया, और 6 क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसका मतलब 21,771 जो संख्या है वो 3 से विभाजित है, 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक, 9 की विभाज्यता में क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग जो अंक संख्या में अंक होंगे उसको जोड़ लेंगे, फिर अंकों का जो योगफल होगा उसमें हम लोग 9 से भाग दे देंगे। 9 की विभाज्यता में 9 से भाग, 3 की विभाज्यता में 3 से भाग, अंकों का योगफल जोड़ लेंगे, 9 से भाग दे देंगे, और भाग देने पर अगर हमको पूरी संख्या मिल रही है यानी पूर्णांक मिल रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर यही अंक को देख लें कि 21,771 ये 9 से विभाजित है या नहीं, तो इसमें हम लोग देखें तो क्या करेंगे, 2 धन 1 धन 7 धन 7 धन 1। ठीक, इसमें हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो भाई जोड़े तो आया था 18, अब हम लोग इसमें 9 से भाग कर देंगे तो 9 दूनी 18, तो 2 क्या हो गया, पूर्णांक है। इसका मतलब 21,771 जो संख्या है ये 9 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब जैसे पूछ ले कि 318 है, ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं पूरी। ठीक, इनको जोड़ लेंगे, 3 धन 1 धन 8, तो 8 1 9 9 3 12, 12 बटे 9, तो देखो ये दशमलव में आ जाएगा। जैसे 4 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9, ये कितना गया, 4 बटे 3 आया, और 4 बटे 3 पूर्णांक नहीं होता, इसका मान लगभग 1.33 आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक या तो 1 होता या फिर 2 होता, 1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक, यहाँ पे 1.33 आ रहा है, इसका मतलब कि ये पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है इसलिए ये संख्या 318 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 318 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि 2 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 10, 3 और 9 की विभाज्यता। अब हम लोग आगे जानेंगे 4 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता। अब हम लोग जानेंगे कि 4 की विभाज्यता क्या होती है। ठीक,
तो कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी। तो इसे देखने के लिए यदि किसी संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों शून्य हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका जो पहला पहचान है कि उसमें इकाई तथा दहाई के अंक शून्य होने चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 400, तो इसमें हम लोग देखें तो इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों शून्य है। इसका मतलब ये संख्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 12,100, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसमें जो इकाई का अंक और दहाई का अंक है ये दोनों शून्य हैं। ध्यान रखें, ये जो मैं पहचान बता रहा हूँ विभाज्यता की, ये कोई इसमें दशमलव अंक नहीं है। इसका मतलब ये पूरा अंक है। ठीक, यानी जो भी हम विभाज्यता बता रहे हैं उसमें दशमलव नहीं है। जैसे यानी कोई संख्या अगर मान लो 1.23 लिखी हुई है, इसकी विभाज्यता मैंने नहीं बताई। अगर इसकी विभाज्यता हमको निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे और नीचे दशमलव को हटाने के बाद 1 लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना लिख देंगे। ठीक, फिर हम लोग अलग अलग चेक कर लेंगे कि ये अंक किससे विभाजित हो रहा है और ये किससे विभाजित हो रहा है। ठीक, तो उसका अलग मैटर है। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो पूरे अंक के लिए, पूर्णांक के लिए बता रहे हैं हम। यहाँ पे दशमलव अंकों के लिए नहीं बता रहे हैं, यानी भिन्न के लिए नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक तो पहचान हो गई कि इकाई का अंक और दहाई का अंक शून्य हो। दूसरी पहचान है कि इकाई और दहाई के अंक में जो इकाई और दहाई का अंक मिला के जो संख्या बने उसमें अगर 4 से पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 1728, तो इसमें ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। तो इन दोनों इकाई और दहाई को अंक साथ लेने पर हमको जो संख्या मिली वो है 28, और 28 में 4 से पूरा भाग चला जाता है क्योंकि 4 सते 28, तो 7 बार पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब कि 1728 भी 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये लिख दें 22,124, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो गया और दहाई का अंक 2 हो गया, तो इन दोनों को मिलाने पर जो संख्या मिली वो हो गई 24। अब 24 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, तो 24 में 4 से पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब कि 22,124 भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 की विभाज्यता की 2 पहचान होती हैं, या तो जिसमें इकाई और दहाई का अंक दोनों शून्य हो तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और जिसमें इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर जो संख्या मिले वो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो हमको दी गई है वो भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, और आप लोगों को बताना है कि 4200 ए और बी 3632 में और 3125 में से ए बी सी में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। ठीक, यानी 4200, 3632, 4200, 3632 और 3125 में से इन तीनों में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी और कौन सी नहीं है। ठीक, तो ये आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 8 की विभाज्यता क्या होती है। तो जैसी 4 की विभाज्यता है उसी तरह से कुछ 8 की विभाज्यता भी होती है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट है, उसमें कह रहा है इकाई तथा दहाई के अंक शून्य होने चाहिए। इसमें 2 अंक लेने होते हैं और 8 की विभाज्यता हमको 3 अंक लेने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा
इनके स्थान पर शून्य होने चाहिए, के अंक शून्य अगर हैं तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2000, तो 2000 में इकाई का अंक भी शून्य है, दहाई का अंक भी शून्य है और सैकड़े का अंक भी शून्य है। इसका मतलब है कि जो संख्या 2000 लिखी हुई है ये 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लिख दिया 81,000, तो यहाँ पर इकाई का अंक शून्य, दहाई का अंक शून्य, सैकड़े का अंक शून्य। इसका मतलब है कि 81,000 भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट, जैसे यहाँ पे क्या था कि इकाई का अंक और दहाई का अंक मिलाकर जो संख्या बनेगी उसमें अगर हम लोग 4 से पूरा पूरा भाग दे पा रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हम लोग दहाई तक ले रहे थे तो इसमें हम लोग को सैकड़े तक लेना है, यानी कि अगर हमको 8 की डिविजिबिलिटी विभाज्यता चेक करनी है तो हम लोग इकाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक लेंगे, सैकड़े का अंक लेंगे। इन तीनों के स्थान पर जो अंक होंगे और वहाँ पर जो संख्या बन रही होगी, अगर हम उसमें 8 से भाग दिए और पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या हमको दी गई है वह भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 2100, ये लिखा हुआ है 2160, तो इसमें इकाई का अंक ये हो गया, दहाई का अंक 6 हो गया, सैकड़े का अंक 1 हो गया। ठीक, तो हमारे पास जो संख्या बनी वो है 160। अब हम लोग 160 में 8 से भाग कर दें तो 8 दूनी 16, 0, 20 बार पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि हम लोग 160 में 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब है कि 2160 भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए लिखा हुआ है 31,424, तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी, ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 4, सैकड़े का अंक 4, इन तीनों के अंकों को मिलाने पर जो संख्या मिलेगी वो है 424। और अब हम लोग 424 में 8 से भाग करेंगे तो देखें कि पूरे पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 8 छंग 42, तो घटाएंगे शून्य बचेगा, यहाँ से 4 ले लेंगे। ठीक, तो जब 4 लिया तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 8 पंच 40, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ से 4 आएगा और 8 त्रिके 24। तो यहाँ पर देखेंगे कि 424 में 8 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है क्योंकि शेषफल शून्य है। और अगर इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 से, इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतया, यानी 31,424 भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने सीखा 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता। अब हमारे पास है 6 की विभाज्यता। तो 6 की विभाज्यता कैसे देखते हैं? छः की विभाज्यता देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6 होता है। ठीक, तो 6 की विभाज्यता पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। ठीक, तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी साथ ही साथ वो अगर 3 से भी विभाजित है तभी वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक, तो 6 की विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए? छः की विभाज्यता के लिए वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतया विभाजित, और 3 से भी पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है कोई संख्या, तभी वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, नहीं तो फिर 6 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए
360 लिखा हुआ है, ठीक। और हमको चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं, ठीक। तो पहले हम लोग देखें कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित अगर देखना है तो हम लोग ये देखते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि इकाई के स्थान पर 0 है और 0 है, इसलिए ये 360 ये 2 से विभाजित हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमको चेक करना है कि क्या 360 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित चेक करने के लिए हम लोग संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और 3 से भाग करते हैं। तो 3 धन 6 धन 0 तो आ गया 9, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 पूर्णांक आ गया, ठीक। तो अगर पूर्णांक आ रहा है इसका मतलब है कि 360 ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और देखा यहाँ पर कि 360 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसका अर्थ है कि 360 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो यदि कोई संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि 11 की विभाज्यता कैसे देखेंगे। 11 की विभाज्यता, तो 11 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम लोग, चलो इसको मैं उदाहरण से बताता हूँ। उदाहरण से जैसे मान लीजिए कहीं पर 1 3 3 1 ये लिखा हुआ है, 1331 लिखा हुआ है। इसमें हम लोग जैसे इकाई का अंक लिया, हमने इकाई का अंक लिया, फिर इसको जोड़ेंगे एक अंक छोड़कर, तो ये हमको इकाई का अंक मिला, दहाई छोड़ देंगे, सैकड़ा ले लेंगे, ठीक। तो इसको जोड़ा तो कितना मिला 4। फिर इसी तरह से हम लोग जो छोड़ा है उनको अब जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या छोड़ा था, एक दहाई, और फिर सैकड़ा छोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा 1000। तो इसको जोड़ेंगे दहाई और 1000 को, तो इसका मिल जाएगा हमको 4, ठीक। फिर जो हम लोगों को जोड़ने पर आएगा तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको जिसमें घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो अगर वो 0 आ रहा है तब वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। साथ ही साथ अगर घटाने पर हमको कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो कि 11 से पूर्णतया विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर कोई संख्या लिखी होती, जैसे मान लीजिए 121 और इसका उदाहरण लेते हैं 121, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई वाला अंक लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे एक छोड़कर, फिर अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे संख्या ही नहीं है। फिर 2 लिया, अब 2 के आगे कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर 2 ही है, तो इसका योग हो गया 1 धन 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पर इसका योग कितना, तो अकेले ही है तो 2 ही है, तो 2 में 2 घटाएं कितना जाएगा 0। तो अगर घटाने पर जो अंतर है वो 0 आ रहा है तब वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और घटाने पर अगर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो कि 11 से विभाजित हो रही हो, मान लीजिए कि घटाने पर आ जाता 22, सपोज कोई संख्या हो जिसमें अगर बड़ी वाली संख्या में छोटी घटा दिया जाए तो 22 आ रहा हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमको अंतर मिलेगा उसमें 11 से भाग दे देंगे। अगर भाग पूरा जा रहा होगा तब वह संख्या जिसको हमें चेक करना है वो 11 से विभाजित मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो 11 दूनी 22, 2 बार पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या जो हम लोगों ने ली होगी वो भी 11 से पूरी कट जाएगी, विभाजित हो रही होगी, ठीक। तो ये हम लोगों ने विभाज्यता सीखी। 2 की विभाज्यता 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 10 ये सब की विभाज्यता हमने सीखी, ठीक। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये मेहनत उपयोगी लग रही है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।